हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुंचे हैं जींद सिविल सर्जन कार्यालय के सामने। जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो 18 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने एक सबसे बड़ा फैसला लिया है। अपने सिरों को मुंडन करवाया गया है। ये देखो, नेशनल हेल्थ कर्मचारी साझा मोर्चा के जो सारे स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे बैठे हैं, ये इनसे पूछते हैं आज इनकी क्या मांगे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या मांगे हैं सर आपकी? सर, मेन मांग तो हमारी यही है, भाई एनएचएम को पक्का करो। बाकी मांग इसके साथ ही जुड़ी है। एनएचएम को पक्का करो, एक मांग ही है, भाई इसको पक्का करो। इसके कर्मचारी कम से कम भी जो हमारी बहनें हैं 25 कितने कर्मचारी हैं टोटल? इसमें हमारे 16-17 हज़ार कर्मचारी हैं हरियाणा में। जो जींद में हैं वो 700 के करीब कर्मचारी हैं, 700 के करीब। और जो हमारी बहनें हैं कम से कम 25-26 साल हुए काम करते हुए, इनके साथ अत्याचार हुआ है, अत्याचार। अब सीएम ने घोषणा करी थी जो कच्चे कर्मचारी 10 साल से लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाएगा। क्या आपके कर्मचारियों का, इनका एनएचएम वालों का नाम नहीं आया इनमें? नहीं आया, बिल्कुल भी। जो सीएम ने घोषणा करी है उनमें एनएचएम कर्मचारियों कोई नाम नहीं आया है। हम इसके सरकार के विरुद्ध हैं, हम सरकार की खिलाफत करते इस बात में। जो हमारी बहनें हैं 25-25 साल से काम कर रही हैं, क्या कसूर है इन बहनों का? हमारी एक बहन तो रिटायरमेंट भी हो चुकी है, जो खाली हाथ घर गई है। शर्म की बात है सरकार के लिए, जो 30-40 साल नौकरी करी और खाली हाथ घर पे गई है, उसके बच्चों का क्या होगा? सरकार को देखने को क्या बात है? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात की। हेलो सर, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे नियमितीकरण की हैं जी। जो अपना एनएचएम है, इनको ये कहते हैं सरकार कि ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, सेंटर के कर्मचारी है और काम हम राज्य के लिए करते आए शुरू से। जब से एनएचएम शुरू हुआ, एनएचएम से पहले एनआरएचएम था, उससे पहले आरसीएच था। आरसीएच के प्रोजेक्ट में ही हमारी ये बहनें लगी थी। तब से लगातार ये कार्य के साथ साथ ही इनके नाम बदलते गए और ये उसमें आती गई। आज भी ये ऐसे की ऐसे हैं और हमारा ना कोई कुछ है। हमें सुबह हम आते हैं, हमें बोला गया है रेम्यूनरेटेड पर्सन, यानी कि दिहाड़ीदार आदमी के सुबह आया तो कल को पता नहीं हम आएंगे या नहीं आएंगे। अभी इतने साल सेवाएं की हैं, कोरोना काल में भी हमने काम किया है, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने काम किया है। हम मांग क्या रहे हैं? हमें सरकार ने बायलाज तो दिया हुआ है, हम मांग क्या रहे हैं कि हमारा बस नियमितीकरण और कर दो। उससे सरकार ये कह रही कि हमारे कर्मचारी नहीं है। तो हम सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि कर्मचारी तो हम आपके ही हैं। अगर एक बात बताओ, अगर किसी के घर में आग लग जाए और उसको दूसरा ये आके कहे कि तू इस आग को बुझा दे, वो कह दे नहीं ये तो मेरे पापा अगर है वो ही आके बुझाएंगे, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। अब ये केंद्र का नाम ले रहे, काम हमें हमारे से ये यहाँ का राज्य का ले रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। क्या नाम आपका? रोहतास ढिल्लों। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं मैं एनएचएम? टीबी में एलटी के पद पर हूँ। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल। हाँ जी सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो कोरोना काल की बात है ना, कोरोना काल है, सरकार ने घोषणा करी थी कोरोना काल में कर्मचारियों को डबल सैलरी देंगे। लेकिन जो एनएचएम के कर्मचारी साथी हैं ना, इन्होंने एक बात कह दिया था, भाई सरकार को इतनी प्रॉब्लम है, हम डबल सैलरी लेना नहीं चाहते। एनएचएम के कर्मचारियों ने मना कर दिया था। और आज देखो सरकार एनएचएम के साथ क्या बर्ताव कर रही है। ऐसे कर्मचारी साथी हैं जिसने डबल सैलरी लेने से मना कर दिया था। बिल्कुल भी कोरोना काल का एनएचएम कर्मचारियों ने इतना कोरोना काल में इतनी विपदा उठाई है, कोई पक्का कर्मचारी नहीं उठाई। डबल सैलरी लेने से मना कर दिया सर। उसी सैलरी में काम किया? उसी सैलरी में काम किया है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। और ड्यूटी भी डबल करी कोरोना काल में। एनएचएम कर्मचारियों ने कोरोना काल में एक बात कह दी थी, सरकार किसी टाइम भी अगर कोई कर्मचारी को बुलाएगी ना, उसी टाइम आएंगे। और आए हैं साथी, हमारी बहनों ने भी दिन रात ड्यूटी करी है कोरोना काल में भी। हाँ जी, आज ये मुंडन करवाया गया है। क्या कारण रहा कि आपको एक मुंडन करवाने की ज़रूरत पड़ गई है? आज हमारे धरने को 18 दिन हो गए हैं और सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही। इसलिए जो सरकार है हमारे लिए मर चुकी है। इसलिए हमने आज मुंडन करवा के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। कितने बंदों ने मुंडन करवाया? 5 बंदों ने, 5 कर्मचारियों ने करवाया। धरना कितने दिन से चला हुआ है?
धरने का आज हमारा 18वां दिन में प्रवेश कर चुका है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप EMT है। किस डिपार्टमेंट का काम करते हैं आप NHM में? हम रेफरल ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, एम्बुलेंस पे अपनी सेवा देते हैं। मरीज़ को यहाँ से रेफर पेशेंट हो जाए उसको रोहतक छोड़ के आते हैं, या फिर घर से कोई डिलीवरी पेशेंट है RS से है उनको रोड साइड से उठा के हॉस्पिटल में लेके आते हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे 13 साल हो गए काम करते हुए। प्रधान इसने अपने CM साहब ने, सैनी साहब ने अभी एक घोषणा करी थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा जो 10 साल से काम कर रही हैं। आपका NHM का किसी कर्मचारी का नाम आया? नहीं, हमारा उसमें कोई नाम नहीं है। और 2018 के अंदर, जनवरी 2018 में हमारी सर्विस बुक लागू करी गई थी और सर्विस रूल लागू किए गए थे। अब सरकार एक पत्र जारी करके उनको छीनने का काम कर रही है। और 2 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस टाइम 7th पे कर्मचारियों को देने के लिए वादा किया था, और अब तक हमें 4 साल हो गए, कोई 7th पे का लाभ किसी कर्मचारी को नहीं मिला है। 25, 26 साल से इस महकमे में हमारी बहनें हैं वो काम कर रही हैं, और अब तक उन्हें ना पक्का किया गया है और शोषण किया जाता है कर्मचारियों का। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो ये धरना कितने दिन और चलेगा? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, इस धरने को कितने दिन चलाओ। हम यहाँ जब तक परमानेंट नहीं करेगी सरकार तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। ये सरकार के ऊपर है, हम तो बैठ गए यहाँ, अब उनको कितने दिन चलवाना है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुरेंद्र। NHM के किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं रेफरल ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर के पद पर। कई साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। आप सरकार से क्या मांगे चाहते हैं? पक्का होने के लिए। पक्का होने की। अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो ये धरना कितने दिन तक चलेगा? चलता रहेगा जी, जब तक हम पक्के नहीं होंगे हम नहीं उठेंगे। आप CM से मिले थे? नहीं, CM से नहीं। राम जी। राम जी। बस क्या नाम आपका? जगदीप शर्मा, फार्मासिस्ट, नरवाना से। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए NHM में? 11 साल हो गए सर नौकरी करते हुए। और सर हमारे कुछ साथियों को 27 साल हो गए नौकरी करते हुए। मेरा गांव है बड़ी सुदकैन कला। तो हमारे गांव की एक लेडी थी, उसने 28 साल नौकरी करी, और जब वो घर गई तो उसको एक पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो वो अपना बुढ़ापा पेंशन में अपना कैसे गुजारा करेगी। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे साथी पूरा तन मन धन से सेवा करते हैं, जैसे हमने कोविड में की है। उसके बावजूद भी हमें अपना जो मानदेय है वो अच्छे से नहीं मिल रहा, और हमारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। और अधिकारी हमें परेशान करते हैं कि हम जैसे भी अब 31 मार्च आती है, कुछ अधिकारी बोलते हैं कि हम आपका जो रिन्यूअल रोक देंगे, तो हमें बहुत ही मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिविल सर्जन ने क्या आश्वासन दिया आपको? सिविल सर्जन सर ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, जैसे सरकार करेगी वैसे करेंगे। सिविल सर्जन हमारा कुछ हद तक कोऑपरेट कर रही है। सरकार से बात होने की कोशिश हुई है आपकी? सरकार से हमारी 2 बार बैठक हुई है, और मुख्यमंत्री की और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनके संज्ञान में हमारा मामला है पूर्ण रूप से। हम चाहते हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी हमारी बातें सुने और हमारा समाधान करें। और हमें चाव नहीं है यहाँ बैठने का, हम तन मन धन से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कोविड में किया है। कोविड में हमने अपने लोगों को खोया है तब, और कोविड में हमने 24 घंटे की लगातार ड्यूटी की है। तो हम चाहते हैं कि जैसा कोविड में हमें मान सम्मान मिलता था, उसी मान सम्मान को बरकरार रखते हुए सरकार हमारी बातों का संज्ञान ले और हमारा समाधान करे। ये साथी हमारे रिटायर हो गए 31 तारीख। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? उदयवीर सिंह। किस NHM के किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? TB में। TB। अच्छा, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? 21 साल हो गए जी। 21 साल हो गए। क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? सभी को पक्का करे जी, और एज लिमिट भी बढ़ानी चाहिए जी। हाँ जी। कितनी एज है अब? अभी 58 होगी जी। पहले 62 होती थी, 62 होती थी। घटा दी। RNTC भी था हमारे पास उस टाइम 2003 के टाइम, और फिर NHM में आ गए तो 58 कर दी जी। 58 कर दी तो होनी चाहिए 60 तो होनी चाहिए। इसी साल रिटायरमेंट है जी, इसी महीने। आपका इसी महीने रिटायरमेंट हाँ है? जी, हाँ जी। तो सभी का पक्का होना चाहिए जी, सभी को पक्का होना चाहिए।
NHM वालों को सभी को पक्का होना चाहिए। हाँ जी। बोलना हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय मोर, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप NHM के? हेल्थ डिपार्टमेंट में CHC काड़वा में कार्यरत हूँ मैं। CHC कालुआ में है। तो सर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, NHM कर्मचारी पिछले 20-25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और अब हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए, पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। लेकिन अब CM सैनी ने घोषणा की थी जो 10 साल से कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर NHM का प्रोग्राम है, ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? इसका मैं बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ा जो अंश है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को इसमें देती है, कुछ परसेंटेज सेंटर की तरफ से आता है और कुछ परसेंटेज हरियाणा गवर्नमेंट देती है। तो जिनका बजट कम्प्लीटली हरियाणा गवर्नमेंट से है उनके लिए वो पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत अभी तक हम नहीं आते हैं। हमारी ये मांग है कि उस पॉलिसी में हमें भी लिया जाए। ठीक है सर।